ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। अंदर विराजित ईश्वर को नमन करता हूं और एकल अभियान के बारे में माध्यम से गांव के युवा आत्म स्वावलंबन की ओर बढ़े, जो अपने आधारित कृषि करें, आत्म केंद्रित रहें, अपने अंदर की ऊर्जा को पहचाने, अपने अंदर के हनुमान को पहचाने। ऐसी शिक्षा प्रणाली जिसमें आप अभी यहाँ 10 दिवसीय जो प्रशिक्षण हुआ, इसमें आपने देखा होगा कि जो ये शिक्षा है और जो स्कूल की शिक्षा है उसमें अंतर है कि नहीं है? आपने महसूस किया है ना? योग है, सभी आयाम को छूता है। जितनी भी यहाँ एकल की शिक्षा प्रणाली है, इससे जो 6 साल से 10 साल का बच्चा पढ़ेगा तो जो कच्ची मिट्टी होती है, बच्चे जो होते हैं कच्ची मिट्टी होते हैं, जैसा आप ढालोगे वो ढल जाएंगे, है ना?
तो उनका भविष्य जीवन भर, उनको जीवन भर ये एकल के 4 साल जो पढ़ेगा बच्चा जो आएगा आपके विद्यालय में, वो जीवन भर आपका आभारी रहेगा, आपके चेहरे को हमेशा जीवन भर याद रखेगा। आप ऐसा कार्य करने जा रहे हो कि जीवन भर आपको गुरु मानेगा वो। प्रारंभिक शिक्षा ही हमेशा याद रहती है। आज हम जिस मुकाम पर हैं, आप जितने लोग यहाँ बैठे हो, आपने बहुत पुण्य काम किया है जो बाबा जी के दरबार में आ सके हो और बैठ पा रहे हो। जो पुण्य काम करते हैं वही धार्मिक रास्ते पर चलते हैं, वही धार्मिक धरती पर बैठ पाते हैं। जितने लोग भी सुन पा रहे हैं मेरी आवाज को और बैठे हैं यहाँ, वो जरूर कोई न कोई पुण्य आत्मा है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। एक बार जय घोष करेंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, गौ माता की, सनातन हिंदू धर्म की, ग्राम के देवी देवताओं की, वन देवी देवताओं की। आज एकल अभियान के अंतर्गत 10 दिवसीय इस शिविर के समापन कार्यक्रम में हम सभी उपस्थित हैं। राजनांदगांव से, डोंडी लोहारा से अतिथिगण भी आए हैं। हमारी कुछ माताएं बहनें भी गांव से आई हैं और विभिन्न गांव से आप सभी भैया बहन शिक्षक शिक्षिका के रूप में जो यहाँ पर, मैं तो यही कहूंगा कि नौटपा में तपस्या किए हैं 9 दिन। 9 दिन का ये तपस्या का पर्व 10 दिन का आपका रहा। और जिस समय पाटेश्वर धाम में कई प्रकार के असामाजिक तत्वों का आक्रमण हो रहा है, स्वयं आके भी कर रहे हैं, अनर्गल प्रलाप करके भी कर रहे हैं, पाटेश्वर धाम को आरोपित करके यहाँ के बारे में गलत गलत आरोप लगा के भी वो लोग आक्रमण कर रहे हैं। ऐसे आक्रमण की वेला में 10 दिन का यह शिविर हमारे पूरे पाटेश्वर धाम परिवार के लिए बहुत संबल बना, बहुत अच्छा लगा। और आप सब लोग यहाँ एक सिपाही की तरह, सेनानी की तरह डटे रहे और यहाँ के वातावरण को आप लोगों ने हर्ष उल्लास से भर के रखा। इसके लिए पाटेश्वर सेवा संस्थान की ओर से हम आप सबका स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं। एकल अभियान के कई कार्यक्रम में मैं गया हूँ। स्वामी विवेकानंद जी हमारे ध्येय पुरुष हैं, आदर्श पुरुष हैं। वो कहा करते थे कि अच्छा काम करने वाला कभी ये ना देखे कि मेरे आगे कौन चल रहा है और मेरे पीछे कौन आ रहा है। मेरे आगे कौन चल रहा है कि जिसके पीछे पीछे मैं चलूं, या मेरे पीछे कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा है ताकि उसको आगे ले चलने के लिए मैं चलूं। ये दोनों बात विवेकानंद जी मना करते थे। आगे कोई मेरे है नहीं है ये मुझे नहीं सोचना है, बस मुझे अपने लक्ष्य की ओर चलना है। चरे वेती मेरे पीछे कोई चलेगा नहीं चलेगा, कोई मुझे मानेगा नहीं मानेगा, कोई मेरा चेला होगा शिष्य होगा, कोई मुझे अनुगमन करने वाला हो, बल्कि इस बात का मुझे विश्वास रखना है कि यदि मैं अपने लक्ष्य की ओर चलूंगा, यदि मैं देश के लिए, धर्म के लिए समर्पित होकर चलूंगा, तो मेरे पीछे चलने वाले लाखों लोग होंगे, करोड़ों लोग होंगे, मुझे उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। आज आप गांव में कार्य करते हैं, मैं अच्छी तरह जानता हूं, बहुत सी परेशानी भी आती है। बहुत से लोग कई प्रकार की बातें करते हैं। जब आप सत्य, धर्म, अहिंसा, रामायण, भागवत गीता और भजन बच्चों को अच्छी अच्छी बात सिखाते हैं, तो सहज बात है आपको तकलीफ होती है, आपको परेशानी होती है, कई प्रकार के ताने भी सुनने पड़ते हैं। आज एकल अभियान में जो भी आचार्य हैं, जो भी दीदी लोग हैं, काम कर रहे हैं, वो केवल पैसे के लिए काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनके भीतर एक भाव है कि आने वाला देश का जो दृश्य हो, आने वाले समाज के जो बच्चे हों, वो उन्नत हों, विकसित हों, स्वस्थ हों,
मन से भी स्वस्थ हो, तन से भी स्वस्थ हो, क्योंकि तन से स्वस्थ तो सरकारी योजना बना सकती है, लेकिन मन से स्वस्थ एकल अभियान जैसे अभियान ही बना सकते हैं हमारे बच्चों को। इसलिए आप लोग कार्य कर रहे हैं। मांसाहार करते हैं, शराब पीते हैं, जीव हत्या करते हैं, रूढ़िवादी परंपरा में जीते हैं, 4 पैसे के लालच में अपने ही देश धर्म को गाली देने लगते हैं। ऐसे लोगों को हम मन से स्वस्थ नहीं कह सकते। ये हैं अपने ही, लेकिन बीमार हैं, मन से बहुत गिर चुके हैं। ऐसे लोगों को किस तरह बचपन से ही संस्कार जो नहीं मिला वो दिया जाए। और प्रयास करने वाले की कभी हार नहीं होती, अभी कहा गया, तो यही सही बात है। प्रयास करने वाली छोटी सी चींटी पहाड़ में चढ़ जाती है, और प्रयास नहीं करने वाला व्यक्ति सोचते रह जाता है पर कभी चढ़ाई में नहीं चढ़ पाता। इसी तरह हमें प्रयास करते रहना है। श्री जामरी पाटेश्वर धाम भी यह प्रयास सदा करते आया है, सदा करते रहेगा, क्योंकि हमारे आदर्श भगवान राम हैं। भगवान राम कहते हैं, प्राण जाई बरु वचन न जाए। हमने जो वचन दिया है, हमने जो इस देश को वचन दिया है, धर्म को वचन दिया है, उस भगवान को वचन दिया है। जन्म लेने के पहले मां के गर्भ में हमने वचन किया कि मैं तुम्हारी परंपरा का पालन करूंगा, मैं मनुष्य होकर जीवन जीऊंगा, मनुष्यता का प्रचार प्रसार करूंगा। तो मैं उस वचन को नहीं तोड़ सकता, उसके लिए प्राण भी गंवाना पड़े तो मैं तैयार रहूंगा, लेकिन अपना प्रण कभी जाने नहीं दूंगा, अपना वचन कभी नहीं जाने दूंगा। ऐसे अटल होकर के हमको चलना होगा, ऐसे अडिग होकर हमको चलना होगा। हमारे मंचुआ संच के आप सभी हैं, और जान के बड़ी प्रसन्नता होती है कि बड़े जुंगेगा, रूपू टोला, लोहार टोला, किरी जुंगेगा, तुए गोंदी से लेकर के तुमरी कसा, करिया टोला, मंचुआ, पूरे क्षेत्र के आसपास गांव के आप सभी भाई बहन हैं। आप लोगों को कभी भी कोई समस्या आती है तो उस समय आप मुझे जरूर याद करें। आपके हर समस्याओं में, तकलीफ में हम आपके साथ खड़े आपको मिलेंगे। आपको किसी प्रकार से डरने की जरूरत नहीं है, ये मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं। आप खूब कार्य कीजिए, जो इच्छा हो करिए। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।